जय श्री कृष्ण मित्रों एकादशी व्रत पारण में इन 5 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिल सकेगा। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे एकादशी व्रत पारण आपको किस प्रकार से करना चाहिए और इस दिन पारण में कौन सी वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो एकादशी का व्रत सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन पारण सही तिथि में न किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत पारण की विधि के बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे, तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को अवश्य देखें। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी तिथि आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लागू हो जाते हैं, जो द्वादशी तिथि तक चलते हैं। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करना चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रख करके भगवान विष्णु जी की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का ही सेवन करने का विधान होता है। इस व्रत के पारण में कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सकेगा और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं आपको कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग पारण के समय करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जी को तुलसी दल बेहद प्रिय होता है और उनकी पूजा में यदि तुलसी न हो तो वह पूजा का भोग वह ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु जी के किसी भी व्रत में तुलसी जी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर इसका पारण कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत उत्तम बताया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। यानी एकादशी के दिन यदि प्राणी चावल का प्रयोग करता है तो रेंगने वाले जीव की योनि उसे मिलती है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य पदार्थ बताया है। और व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन आपको बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ बताया गया है। घी को अमृत माना गया है। यह सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। तो भूलकर भी पारण में इन वस्तुओं का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूलकर नहीं आपको करना चाहिए। तो वे कौन कौन सी चीज़ें हैं? मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध बताया है। बैंगन पित्त दोष को बढ़ा देता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है, तामसी माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेवन के लिए सही नहीं होती है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित होता है। तो माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना में वृद्धि होती है। तो इन वस्तुओं का प्रयोग आपको पारण के समय नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।